तो पेट भरने का तो नाम नहीं, कपड़ा पहनाने का तो नाम नहीं है। अगर कोई बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा उसको दिया और उसके लिए बिल्डिंगें बनाया और भाई साहब उसके लिए जमीनें खरीद ली और हर रोज मुर्गे खिला रहे, खस्सी का गोश्त ला के खिलाए जा रहा, लेकिन उसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। सुनो, शरीयत की नजर में उस बाप ने अपने बच्चे के लिए कुछ ना किया, मिजाज अदल पर उस बाप का गिरेबान पकड़ लिया जाएगा। लेकिन एक बाप समाज में ऐसा भी है जो गरीब है, नमक रोटी बच्चों को खिला दे, फटे पुराना कपड़ा पहना दे और उसने अपने बच्चों के लिए घर न बनाया, उसके लिए जमीनें न बनाई, उसके लिए दौलत इकट्ठे न किया, बल्कि उसने अपने बच्चों को इल्म दे दिया। नजर में उस बाप ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया। समझ रहे बात? चिड़िया देख लो, चिड़िया देख लो है ना, चिड़िया बनावे घोंसला, खोता, खोता में क्या करे है, अंडा पारो, अंडा से फिर क्या हो रहा है, बच्चा निकले है बच्चा, और बच्चा निकले के बाद जब बच्चा फुर होके घोंसला से बाहर चला जाता, फिर वो घोंसला खत्म कर दिया जाता है। पता चला कि जानवर को भी इतनी समझदारी है, बच्चों के लिए खोता ना बनाया जाए, बच्चों के लिए घोंसला ना बनाया जाए, बच्चों के लिए घर ना बनाया जाए, बच्चों को उड़ना सिखाया जाए। जब बच्चा उड़ना सीख जाएगा वो अपने लिए खोता और घोंसला खुद बना लेगा। और हम क्या कर रहे हैं, सरिया का ठेकेदार, जमींदार, दिल्ली में कमाने वाला, पैसा वाला, महल पे महल बनाए जा रहे हैं। 50-50 लाख, 80-80 लाख का इस इलाके में हमने घर देखे हैं, लेकिन उसका बच्चा 10वीं पास में नजर नहीं आया। तो आप अपने बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? एक ही चीज है जो तुम्हें इज्जत दे सकती है लोगों। हजरत का बयान होगा, मैं 2-4 मिनट और बात खत्म, सुन लीजिए, दिल की कानों से सुन लीजिए। एक ही चीज है जो तुम्हें इज्जत दिला सकती है और तुम्हारी नस्लों को भी इज्जत दिला सकती है। आज हजरत मुफ्ती साहब की बात हम कर और करनी भी चाहिए, हमारे लिए फख्र बात है भाई। रावण किला उड़ीसा में, वहां पर काजी थे, वहां से जब आगे नौकरी हो गई, पतर गए, कुमारखंड ब्लॉक के सदर बन गए, फिर अल्लाह ने और इज्जतें दे दी, फिर पूरे जिला मधेपुरा के सदर बने और अल्लाह इससे काम ले रहे। उनकी बात हम क्यों कर रहे हैं? खुद हमारे प्यारे मुर्शिद हजरत मौलाना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब, जिसकी हाजिरी पर हम लोग जितना अपने आप में फख्र करें कम है। ये और ये मौलवी महमूद, छोटा सा मौलवी, सहरसा से बुला लिया जाता है बार बार। क्यों भाई, क्यों? क्या इस उम्र के लोग इस मजलिस में बैठा नहीं है? बैठा है, मुफ्ती साहब की उम्र के लोग बैठे होंगे यहाँ पे, बैठे हैं, मुफ्ती जाहिद साहब की उम्र के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, छोटा मौलवी साहब की उम्र के लोग बैठे हैं। लेकिन फर्क देखिए, हम लोगों को गाड़ी से लाया गया, मुसाफिर किए गए, गले मिला दिया, अब फिर ले जा करके बेहतरीन नाश्ता कराया भाई साहब, ससुराल में भी ना मिला, ऐसा नाश्ता कराया माशाअल्लाह, बेहतरीन मिजाज। और जाते वक्त नजरों को अब फिर फर्क देखिए, हमारे लिए चौकी लाया गया, जहां पर गद्दे बिछाए गए, तकिए रखे गए, जाजिम रखा गया और चौकी पर भी कुर्सी रखा गया। बात समझा रहा हूं, बैठी हुई समझ ली। क्यों आखिरकार इतनी इज्जत हमें क्यों? और आप देने पर मजबूर हैं और आपको देना पड़ेगा, ये अल्लाह का हुक्म है, आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये नबी के वारिस हो चुके हैं। आपको इससे मोहब्बत करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया और इनसे नफरत की, अल्लाह नस्लों से कुरान की दौलत को छीन लेगा। आपको
आपको ये इज्जत देना पड़ेगा। क्यों भाई क्यों? तो बरजस्ता आप में से चाहे जाहिल हो कि पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो कि जो भी हो, बरजस्ता एक ही बात कही है, हजरत तोरे इतना इज्जत नहीं, तोरा सीनन में जो कुरान हदीस है तो के इज्जत दे। कोई गलत? कोई गलत नहीं ना? इनकी इज्जत क्यों बढ़ गई? इसलिए कि इसके सीने में कुरान आ गया। इसकी इज्जत क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसके सीने में हदीस आ गया। इसकी इज्जत क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसने अपने दीन के लिए वक्फ कर दिया अपनी जिंदगी को, इसकी इज्जत बढ़ गई। और आप लोगों ने ऐसा ना किया तो नीचे बैठे बैठे। अब आपने गलती आपको फैसला करना है। आप अपनी नस्ल को ये नीचे देखना चाहते हैं क्या? आप अपनी नस्ल को इसी तरह इज्जत और वक़ार के साथ किसी स्टेज के रौनक बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आपके ये मौलवी साहब बड़ा हार्ड लफ्ज बोल दे, लोग कैसे समझ में इतना बोला ना, नीचा देखना चाहू हो पर ना तो पर तोरा बेटा आइयो, पोता आइयो, नोती आइयो, भतीजा आइयो, कैसे आइयो? 500 टका कमा के लेबो और हटिया में मच्छी खरीद के खेबो और सुबह में निकाल देबो तब बढ़िया। खर्च करना पड़ेगा ना, खर्च करे पड़ेगा ना। मुसलमान गरीब हो चुका, एक ही जगह के भैया ये अपने बच्चों को पढ़ाने में पैसा खर्च नहीं करते। मुफ्ती साहब के यहाँ भी इतने बच्चे पहुंच जाते हैं कि हजरत में परेशान है। बगल में मदरसा मुफ्ती शमशाद साहब यहाँ इतने बच्चे पहुंच जा रहे हैं परेशान। अगर इन मदरसे वालों ने कह दिया कि भैया थोड़ा खुराकी दे दिया, कितना ज्यादा नहीं दिया, 1000 दे दिया। 1000 का मतलब 35-36 रुपया, 36-38 रुपया बनता है दिन का। नाश्ता भी इतने का नहीं मिलता एक दिन में। और 36 टका में, 40 टका में तोरा बच्चा का दोनों पढ़ाई भी, 2 टाइम का खाना भी, 24 घंटा का निगरानी भी, तरबियत भी, सब कुछ करे तो बरजस्ता ये लोग कहेंगे मदरसा में पैसा नहीं है। गरीब हो गया, गरीब एक दिन का गुटखा खा के 40 टका थूक ले थूकता है कौन? जब तुम 40 रुपए गुटखा खा करके थूकोगे तो समाने के अंदर भी तुम्हें फुटकारा ही जाएगा जो आज दुनिया के अंदर तुम फुटकारे जाएगा। क्योंकि बच्चे पर पैसा खर्च करना, मेरे लहोना के अंदर मुसलमानों की बड़ी आबादी है भाई साहब। हमारे पंचायत में 9,500 राजपूत और यादव हैं और 1100-1200 मुसलमान थे। तो मुस्लिम मोहल्ले में तो गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन जैसे हमारा बस्ती खत्म होता है तो वहीं पर वो चमार हजरात होते हैं जो लोग मर जाए तो उसको भी ले जाके खा ले। आप लोग तो जानबे नहीं करिएगा, है ये नहीं खा जाएगा। उन लोग होता है कुछ जाति के लोग ऐसे होते हैं तो मुर्दार भी खा लेते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं भाई साहब। मैंने क्या देखा कि उसके बच्चे को लेने के लिए का बच्चा को लेने के लिए चकचकिया आया। कई दिन हमने देखे फजर के बाद, जैसे हम लोग मस्जिद से निकले देखे कि गाड़ी आ रही और उसके बच्चों के लिए चल दिया। रमेश नाम है उसका। मैंने कहा रमेश भाई देखे चाहिए तो बच्चा का हर रोज गाड़ी आता लेने हो? बोला हाँ फुलनवा स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ा था। मैंने बोला कितना लेता है? बोला मेरे साहब 4000 टका लेता है। कितना लेता है? अब वो करता बेलदारी। क्या करता है? बेलदारी। बेलदारी मतलब मजदूरी, जो ईटा मट्टी उठा के मिस्त्री को देता है वो बेलदारी करता है। कहता 4000 टका हम दे रहे। हमने कहा रमेश भाई तुम तो 4000 उसी को दे रहे हो, फिर कापी कलम भी है, मिला मिला के 5000 पकड़ी लेता होगा, फिर तुम अपना घर कैसे चलाते हो? उसने कहा मौलवी साहब एक बात कहियो। बोलो। कल के हमरा के जिंदगी जानवरों से बदतर, हमरा की जिंदगी, लेकिन भगवान का सब अपना बच्चा की जिंदगी देखने में जान बेच पड़ते बेच रहे, लेकिन अपना बच्चा की हालत में
हमने एक उस कौम को इस बात का एहसास है, लेकिन हमारी मुस्लिम कौम को इस बात का एहसास नहीं है। इस एहसास को जगाओ। इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक मैं आखिरी गुफ्तगू करके बात खत्म कर रहा हूं, जरा गौर से सुन लीजिएगा, मेरी मां बहनों को सुन लीजिएगा। जंग आजादी से पहले जिसको अभी जिस जाति का नाम मैंने लिया चमार दलित उसको कहते हैं, हाँ, तो उसकी हालत यह थी कि बड़े जाति के लोग उसे अपने मंदिर में नहीं आने देते। अछूत कहता था। क्या कहता था? ये अछूत है, इसको मंदिर में नहीं, उसकी इबादत की जगह आने नहीं दे रहा। अब तो ट्यूबवेल है ना, पहले तो कुआं होता था। हम लोग भी उनका घर के पास अभी कुआं है। पहले लोग कुएं से पानी पीता था, उसी से नहाता था, बर्तन बर्तन धुलता था, तो वो अपने कुआं से उसको पानी भी लेने नहीं देता था। अपने आंगन तो छोड़ो भाई साहब, अपने दुआरिया पर भी आने नहीं देता था। हाँ, और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से पहले आप तारीख पढ़िएगा, पता चलेगा कि उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी औरत सीना पर कपड़ा भी नहीं ले सकती थी, सीना को खुला रखना पड़ता था। और अगर कोई रख लेती थी तो या तो उसके सीने को काट दिया जाता था या नहीं तो उसको टैक्स देना पड़ता। ये तो हजरत टीपू सुल्तान को दुआ दे, उन्होंने इस प्रथा को खत्म करवाया। हाँ, जब उसकी हालत ऐसी थी कि दुनिया में कोई इज्जत सम्मान नहीं, जानवर को इज्जत दी जा रही है लेकिन उसे कोई इज्जत नहीं दिया जा रहा, ऐसे वक्त में एक मर्द खड़े पैदा होता है, भीमराव अम्बेडकर, जिसने हमारा संविधान लिखा। उसने अपने कौम की जब ये हालत देखी, उसने अपने कौम को ललकारा था, मेरी कौम के लोगों, अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो, अगर तुम दुनिया में सरबुलंदी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो वो लोग जो तुझे इबादत करने के लिए अपने मंदिर में घुसने नहीं देता, अपने दरवाजों पर आने नहीं देता, जानवर को इज्जत दी जाती है, तुझे इज्जत नहीं दिया जाता, तुमको जानवर से भी बदतर समझा जाता है। और मेरी कौम के लोगों, अगर तुम चाहते हो ऐसे लोग भी तुम्हारे ऑफिस में आकर तुझे सल्यूट करे, तो मेरी कौम के लोगों तुझे एजुकेशन से जुड़ना पड़ेगा, तुझे कलम से दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, उसने अपने कौम को ललकारा, उनके कौम के लोगों ने उनकी बातें मानी। आज प्राइम मिनिस्टर तक उनमें नजर आता है। जी, आज हमारे एमपी तो छोड़ो जनाब, बड़े बड़े ऑफिसर भी नजर आते हैं, और बड़े जाति के लोग जिसे अपने घर नहीं आने देता था, आज वो नंबर में खड़े होते हैं कि सर के तरफ से जब इजाजत होगी तब उसे केबिन में जाने दिया जाएगा। इसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाला कौन है? सिर्फ एक ही चीज है।